देखिए, क्योंकि 2-3 दिन एक गैप हो गया है, इसलिए थोड़ा सा फ्रेश अप कर लीजिए। हम मैमिलिया स्टार्ट किए थे, और मैमिलिया में कितना स्पीसीज था? 5000 से थोड़ा ज्यादा, 5300 के लगभग स्पीसीज है मैमिलिया में। और ये सारे स्पीसीज जो है ज्यादातर क्या, सारे के सारे लगभग कुछ ही स्पीसीज है जो कि आपका मार्सुपियल्स है या मोनोट्रिम्स है, ज्यादातर सब यूथेरियंस है। तो मैमेलियंस में कौन सा ग्रुप था? सब क्लास प्रोटोथीरिया, जिसमें मोनोट्रिम्स है, दे वेर एग लेइंग मैमल्स। एंड देन सेकेंड सब क्लास वाज थीरिया, थीरिया में भी मार्सुपियल्स एंड प्लासेंटल मैमल्स। ठीक है, प्लासेंटल मैमल्स में इतना सारा 28 ऑर्डर्स बताए थे, सबका एग्जाम्पल फोटो दिखाए थे। ओके, अब देखिए मैमेलिया में ये सब बताया था। इसमें भी अब हम फोकस करेंगे, वी विल फोकस ऑन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स के ऊपर फोकस। हम लोग इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं और क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन इन जनरल देख लिए, और जब इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो फोकस किस पर कर रहे हैं? लास्ट एंड पॉइंट क्या है? हम लोग आएंगे ह्यूमन तक। ठीक है, जो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ जो इवॉल्व हुआ है, चूंकि इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म से हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इसीलिए अब हम लोग ह्यूमन की तरफ जा रहे हैं। तो मैमिलिया में घुसे थे, मैमिलिया का ये सब प्राइमेट्स का भी और सब अदर जो रिलेटिव्स थे वो सब बता दिए। अब वी विल गो इनटू द प्राइमेट्स नाउ। सो प्राइमेट्स क्या है, कौन है प्राइमेट्स? प्राइमेट्स आर वन ऑफ द ऑर्डर बिलोंगिंग टू कौन सा कोहोर्ट? Unguiculata cohort and belonging to Eutheria infraclass, subclass Theria and Mammalia class. प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स पढ़ाने से पहले हम लोग मोनोट्रिम्स डिस्कस कर चुके हैं, मार्सुपियल्स डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो अब जो है हम थोड़ा सा देखेंगे कि मार्सुपियल्स से फिर कैसे विकास हुआ। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट आपको याद रखना जरूरी होगा कि साइमल्टेनियस जैसे इवोल्यूशन हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, साथ ही साथ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग भी हो रहा था। इवोल्यूशन तो हो रहा है लेकिन जियोलॉजिकल इवेंट्स भी तो हो रहे हैं धरती पर। सो बिकॉज ऑफ दोज जियोलॉजिकल इवेंट्स, if the ancestor is divided between two separate continents, common ancestor, then the lineage will evolve differently. Lineages will evolve differently. So this is called as convergent evolution. तो अब आप इस फिगर को देखिए, तो आपको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन समझ में आएगा कि कैसे हुआ ये एक्चुअली। अब देखिए 200 मिलियन ईयर्स पहले, ये फिगर दिख रहा है सबको क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। पैंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट था। ठीक है, पैंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट है। ये फिगर देखिए आप, ये क्या है आपका? यूरेशियन। ओके, जिसमें यूरोप और एशिया है। देखिए कहाँ पर है? नॉर्थ पोल के पास में है। और नॉर्थ अमेरिका ये ग्रीन वाला है। दिस इज येलो वाला, ये हो गया साउथ अमेरिका। ये ब्राउन है अफ्रीका, और अंटार्कटिका है ये पर्पल। इंडिया है आपका ये जो है ऑरेंज कलर का, ये सैफरन कलर का इंडिया। दिस इज इंडिया एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। तो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक लैंडमार्क 200 मिलियन ईयर्स एगो। यानी कब हो गया ये? आपका मीसोजोइक एरा में। मीसोजोइक एरा के भी ट्राइसिक पीरियड में 245 से ट्राइसिक शुरू होता है। मीसोजोइक एरा 245 से 65 तक है मिलियन ईयर्स। तो 200 ट्राइसिक में पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट था।
पैंजिया। अब ट्रायसिक में यहाँ पर डायनासोर्स थे, उनको इतना बड़ा लैंड, बीच में समुद्र, पूरा पानी एक तरफ, जमीन एक तरफ, कुछ कुछ ही अलग था। उसके बाद ये 150 मिलियन ईयर्स एगो, यानी लेट जुरासिक पीरियड में, लेट जुरासिक आपका हो गया कितना हो गया 245 से 195 तक था ना, तो 245 से 1 सेकेंड, तुम लोग फोटो निकाल लो, ग्रुप में शेयर्ड है। मिसोजोइक वाज 225 से 65 के बीच में, हाँ है ना, और ट्रायसिक था 225 से 195, तो लेट ट्रायसिक हो गया 195 तक ट्रायसिक था, लेट ट्रायसिक में पैंजिया था, और फिर लेट जुरासिक आपका हो गया, जुरासिक हो गया आपका 195 से 136 तक, तो 150 ये हो गया लेट जुरासिक। लेट जुरासिक में देखिए अब कॉन्टिन्यूस जो है धीरे धीरे सेपरेट हुए, ओके, बट स्टिल पैंजिया जो है, किसका माइक ऑन है, म्यूट करो, प्रीति कुमारी। पैंजिया जो है धीरे धीरे ब्रेक अपार्ट हो रहा है, साउथ ईस्ट एशियन प्लेट यहाँ पर यूरेशियन अलग है, नॉर्थ अमेरिकन अब स्टिल जो है सो ये अभी सटा हुआ है। लेकिन एक्चुअली इसमें हुआ क्या था एक बार, कि पहले नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका सटा हुआ था, फिर अलग हुआ, फिर अलग हुआ, फिर जुटा, एक इवेंट ये भी है। तो अब आप देखिए 90 मिलियन ईयर्स पहले, यानी क्रिटेशियस पीरियड, जब उल्का पिंड धरती से टकराए, 5वां महाविनाश हुआ, उस समय भी ये आपका साउथ, इस पर आप गौर कीजिएगा, देखिएगा कि साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों जो है जुड़ा हुआ, अभी तक अफ्रीका भी जुड़ा हुआ है, इंडिया भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस स्टेज पर देखिएगा कि साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ा हुआ है, ओके, और नहीं यहाँ पर जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर अलग हो गया, ठीक है, यहाँ पर अटैच्ड है, यहाँ पर लेट क्रिटेशियस में अलग हुआ थोड़ा, और लेट क्रिटेशियस में साउथ अमेरिका और अफ्रीका भी अलग हुए, ओके। तो आगे हम लोग देखेंगे कि मंकीज जो है, पहले प्राइमेट्स में जो मंकी का लीनिएज था वो पहले अफ्रीका में उसका विकास हुआ, लेकिन मंकी जो है समुद्र तैर करके, क्योंकि उनका जो फॉसिल मिला उस समय तक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी हो चुका था, तो यह अनुमान लगाया गया कि मंकी जो है कोई लकड़ी उकड़ी पकड़ के, पहले ज्यादा दूरी नहीं होगा, अटलांटिक ओशियन नजदीक में था, कोस्ट ज्यादा दूर नहीं थे, अभी अलग हुए हैं, तो ये तैर करके चले गए अमेरिका, मंकीज, ओके। और अभी तक इंडिया जो है आपका यूरेशियन प्लेट से टकराया नहीं, इंडिया इज स्टिल मूविंग नॉर्थवर्ड्स, ठीक है। ये तो आपका लेट क्रिटेशियस में था। फिर 50 मिलियन ईयर्स पहले, यानी टर्शियरी या सिनोजोइक एरा के स्टार्ट में भी आप देख लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पर अब थोड़ा कंप्लीटली सेपरेट हो गया, अब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इज स्टिल सेपरेट, ऑस्ट्रेलिया साउथ अमेरिका अंटार्कटिका सेपरेट हो गया, और 20 मिलियन ईयर्स एगो दे अब यहाँ पर ज्वाइन करने वाला है, ज्वाइन करने की जा रहा है। जिस समय हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी समय साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका भी ज्वाइन किया। फिर दिस इज द प्रेजेंट डे सिनेरियो। तो अब इस इवेंट को आप ध्यान में रखिएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मार्सुपियल्स एग्जिस्टेड वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग द मिसोजोइक एरा, मिसोजोइक एरा में मार्सुपियल्स जो है पूरे वर्ल्ड वाइड, मार्सुपियल्स कौन थे, मार्सुपियल मैमल पाउच वाले, ओके, जिनका एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट प्लासेंटल मैमल से कम था, दिन का था, और बाद में पाउच में हो रहा था डेवलपमेंट होने लगा, ओके। बट टुडे दे आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलियन रीजन, कौन, मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलियन रीजन में भी और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में मिलते हैं सिर्फ, सॉरी, ठीक है। तो
कहने का मतलब हुआ कि ओरिजिन हुआ ऑस्ट्रेलिया में, नहीं, मार्सुपियल्स का ओरिजिन कहाँ हुआ? A marsupial is born early in the development. मार्सुपियल्स यहाँ है, देखो हाँ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में मार्सुपियल्स ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ और साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट होने के बाद ये अंटार्कटिका को क्रॉस करके ऑस्ट्रेलिया में आ गया मार्सुपियल्स, जब ये कनेक्टेड थे तब लैंड मास। But today they are found. The biogeography of marsupials is an example of interplay between biological and geologic evolution. After the breakup of supercontinent Pangaea, South America and Australia became island continents. जब साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आइलैंड कॉन्टिनेंट बन गए, ठीक है, आइलैंड कॉन्टिनेंट, क्योंकि पहले अलग हुआ। यहां पर देखिए साउथ अमेरिका आइलैंड कॉन्टिनेंट है 50 मिलियन ईयर्स एगो, फिर 90 मिलियन ईयर्स एगो भी पहले भी साउथ अमेरिका इज आइलैंड कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया इज अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब आइलैंड कॉन्टिनेंट है। इवन 150 मिलियन ईयर्स एगो दे आर ज्वाइंट। तो जब ये आइलैंड कॉन्टिनेंट बन गए and their marsupials diversified in isolation from the eutherians that began an adaptive radiation on the northern continents. अभी तक यूथेरियंस तो आए नहीं थे, या यूथेरियंस एंड मार्सुपियल्स का साइमल्टेनियस विकास हो रहा था, लेकिन उनके एंसेस्टर जो थे कॉमन थे। आप ये फिगर देखिएगा, मोनोट्रिमेटा फिगर दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो मोनोट्रीम्स का आप देखेंगे तो मैमल्स का जब ओरिजिन हुआ तो दो ब्रांच निकला, डाइवर्सिफाई हुआ। एक ब्रांच जो कि आगे चल करके मार्सुपियल्स और यूथेरियंस बनेंगे, और एक ब्रांच मोनोट्रीम्स। ओके, सो ये देखिए लेट क्रिटेशियस में थीरिया जो है मार्सुपियल्स और प्लासेंटल्स में डेवलप हुए ड्यूरिंग क्रिटेशियस, ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड में। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो हुआ, पहले तो डाइवर्सिफिकेशन एक लीनिएज का मोनोट्रीम्स हो गया, फिर एक से फिर दो बने मार्सुपियल्स एंड प्लासेंटल्स। तो मार्सुपियल्स और प्लासेंटल मैमल्स का कॉमन एंसेस्टर जो है थीरिया एक है। अब ये थीरिया वाले जो एनिमल्स थे, ओके, ये कॉमन एंसेस्टर अभी नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गए। ओके, और इसके जो डाइवर्सिफाइड फ्रॉम मार्सुपियल्स एंड वी प्लेसेंटल्स वी आर देयर। सो ये जो थे जब आइलैंड कॉन्टिनेंट्स बन गए तो ये एंसेस्टर्स भी जो है डिवाइड हो, अलग अलग हो गए। ओके, कॉमन एंसेस्टर जो यूथेरियंस और मार्सुपियल्स के थे। और जब चूंकि उन कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गया, जियोग्राफिक सेपरेशन हो गया, आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं हो सका, चूंकि पहले एक ही स्पीसीज था, इंटरब्रीडिंग नहीं हो सका, एंड थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स वो फिर अलग अलग रहे, तो एक अलग तरह का उसमें डेवलपमेंट हो गया। ओके, एंड इन अदर different type of development has happened, different type of adaptations they adopted. So here you will see, तो इसी को कहते हैं convergent evolution due to the geographical isolation of the common ancestor and the lineages of the common ancestors. They have adapted in different geological conditions differently, but still, क्योंकि कन्वर्जेंट इसलिए कहा गया स्टिल, क्योंकि वो एक कॉमन एंसेस्टर से हैं, तो दे बोथ ऑफ देम दे हैव डिराइव्ड कैरेक्टर्स।
So here you will see from the Eutherian that began an adaptive radiation on the northern continents. तो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में अलग तरह का हुआ क्योंकि आइसोलेशन हो गया. देखिए साउथ अमेरिका बिकम आइलैंड कॉन्टिनेंट एंड देयर मार्सुपियल्स. साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का मार्सुपियल जो है डाइवर्सिफाइड हो गया इन आइसोलेशन फ्रॉम यूथेरियंस and began an adaptive radiation on the northern continents. Australia has not been in contact with another continent since early in the Cenozoic era. Cenozoic era 65 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हो गया था, वहां पर क्रिटेशियस खत्म हो गया. तो तब से ऑस्ट्रेलिया चूंकि अलग है 65 मिलियन साल से. अब न जाके लोग फ्लाइट से, शिप से, जहाज से 200 साल 300 साल ज्यादा से ज्यादा 500 साल, हवाई जहाज तो चल रहा है आप पकड़ लीजिए 100 साल, पानी का जहाज चल रहा है 500 साल, तो लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं. लेकिन 65 मिलियन साल से ये कॉन्टिनेंट अलग रहा, इसलिए यहाँ पर स्पीसीज जो है डिफरेंटली इवॉल्व हो गए एंसेस्टर्स से. इन ऑस्ट्रेलिया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हैज रिजल्टेड in a diversity of marsupials that resemble eutherians in similar ecological roles in other parts of the world. चूंकि कॉमन एंसेस्टर से थे तो those animals अब यहाँ पर मार्सुपियल्स के रूप में डेवलप हो गए. और इन अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि मार्सुपियल मिसोजोइक एरा में पूरा वर्ल्ड वाइड था, अब कॉन्टिनेंट सेपरेट आउट हो गए. तो इन अदर कॉन्टिनेंट्स the ancestors of those marsupials developed differently. फिगर 334.40 में आप देख सकते हैं मार्सुपियल्स मैमल्स का उसका रिलेटेड एनालोगस मैमल. देखिए आप मार्सुपियल मैमल्स plantigale, this is a marsupial mammal, but you can see this is look like rat. So eutherian mammal, equivalent eutherian mammal is mouse. अब दोनों का एंसेस्टर एक था. ओके, इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस दे adapted differently, but they have the same derived characters according to the वहां पर क्या उसका रिक्वायरमेंट है, जियोग्राफिक रिक्वायरमेंट, हैबिटेट क्या है. मार्सुपियल मोल, दिस इज यूथेरियन मोल. सुगर ग्लाइडर, दिस इज मार्सुपियल. फ्लाइंग स्क्विरल, दिस इज यूथेरियन. वोम्बैट, वुडचक, तस्मानियन डेविल, ये तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के साउथ में एक आइलैंड है, उसमें ये मिलता है. वोल्वेरिन इसका इक्विवेलेंट है मार्स इसमें यूथेरियंस में. कंगारू, पैटागोनियन केवी. सो दिस इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ मार्सुपियल्स एंड यूथेरियंस, प्लासेंटल मैमल्स. अब देखिए कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतने दिन से कॉन्टिनेंट में नहीं था, इसीलिए वहां पर वर्ल्ड में एकदम अलग तरह के स्पीसीज और बायोडाइवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, प्लांट और एनिमल्स में भी, दोनों में अलग अलग तरह, काफी अलग तरह का, जो कि वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलता है. ऑस्ट्रेलिया ही एक कंटिनेंट है जो 65 मिलियन साल से अलग है. अंटार्कटिका भी अलग है, लेकिन अंटार्कटिका चला गया पोलर रीजन, वहां तो उतना एनिमल डाइवर्सिटी नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा है. In contrast, although South America had a diverse marsupial fauna throughout the Paleogene, it has experienced several migrations of eutherians. One of the most important migrations occurred about 3 million years ago. तो एक्चुअली जो है साउथ अमेरिका में जब आया तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो है, दोनों के बीच में ज्वाइनिंग हो गया 3 billion years ago. It has experienced several migrations of eutherians. One of the most important migrations occurred about 3 million years ago when North and South America joined at Panamanian Isthmus, an extensive two-way traffic animal. 3 मिलियन साल पहले
पनामा में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ज्वाइन किया, उसके बाद माइग्रेशन हुआ साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका में एनिमल्स का। तो मार्सुपियल्स जो थे आपके, कहने का मतलब है कि इन कॉन्ट्रास्ट ऑल्दो साउथ अमेरिका हैड ए डाइवर्स मार्सुपियल फौना थ्रू आउट पेलियोजिन, it experienced several migrations of eutherians. One of the most important migrations occurred about 3 million years ago when North and South America joined at Panamanian Isthmus. An extensive two-way traffic of animals took place over the land bridge. Today, only 3 families of marsupials live outside the Australian region, and the only marsupials found in the wild in North America are a few opossums. Opossum मिलता है, तो इसी लैंड ब्रिज से few species of opossum, इसी लैंड ब्रिज से कुछ मार्सुपियल्स नॉर्थ अमेरिका चले गए, तो वो ओपोसम्स है। कहने का मतलब हुआ कि जब लैंड ज्वाइन हुआ, लैंड्स अलग हुए, तो जो स्पीसीज सेपरेट हो गया वो डिफरेंटली इवॉल्व हुए हैं। जैसे मार्सुपियल्स का ओरिजिन हुआ आपका साउथ अमेरिका में, वो आया साउथ अमेरिका से अंटार्कटिका के थ्रू ऑस्ट्रेलिया में। इन कॉन्ट्रास्ट प्राइमेट्स का इवोल्यूशन हुआ अफ्रीका में, वो आए साउथ अमेरिका, यहाँ तैर के, उसमें छोटा दूर था, तैर के साउथ अमेरिका, फिर उससे नॉर्थ अमेरिका, फिर अफ्रीका से फिर यूरेशिया, यूरोप गए, फिर देन व्हेन इंडिया ज्वाइन, फिर यहाँ पर जब एप्स बन गया तब इधर आया इंडिया में भी। ओके, इंडिया से फिर ओशियनिया, ओशियनिया फिर करते करते फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया, दे माइग्रेटेड। ह्यूमनॉइड, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राइमेट्स का डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, सॉरी। नॉर्थ अमेरिका, तो मार्सुपियल से हम दिखाए थे आपको लास्ट क्लास में, 2 सुपर ऑर्डर है, अमेरीडेल्फी एंड ऑस्ट्रेलीडेल्फी। अमेरीडेल्फी जो सबका ओरिजिन अमेरिका साउथ अमेरिका में ही हुआ, लेकिन जो अमेरिका में रह गए वो अमेरीडेल्फी है, जो ऑस्ट्रेलिया आ गए ऑस्ट्रेलीडेल्फी। तो दीज आर द ऑस्ट्रेलीडेल्फीज। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा आ गया, मतलब आए लेकिन उनका डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। दीज आर द ऑस्ट्रेलीडेल्फी। अमेरीडेल्फी में opossums, can you see opossum, opossum, opossum देख लेना फिगर कहीं, ओके, हम दिखाए होंगे कहीं जो नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। दिस इज ऑस्ट्रेलीडेल्फी, कंगारू वगैरह, कोआला, कंगारू, डिफरेंट, सुगर ग्लाइडर, ये सब है। अब आते हैं यूथेरियंस में। किसी को कुछ पूछना है? एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी?